द्वारका शारदा व ज्योतिष पीठाधीश्वर जगद्गुरु श्री शंकराचार्य स्वामी प्रज्ञानंदजी सरस्वती महाराज हे शंकराचार्य झाल्यानंतर पहिल्यांदाच नागपुरात आले। त्यांनी राधाकृष्ण हॉस्पिटल येथील नॅचरोपॅथी सेंटरचे उद्घाटन केले। त्यानंतर त्यांनी राधाकृष्ण हॉस्पिटल येथे उपस्थित असलेल्या नागरिकांना मार्गदर्शनपर भाषण केले। या कार्यक्रमाला राधाकृष्ण हॉस्पिटलचे गोविंद पोदार संचालक मंडळ व डॉक्टर्स उपस्थित होते। पादोष्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यावृतं देवे त्रिपादोर्ध उदयेत् पूर्वः पादोष्येह भवद्गुणाः तदो विद्वं विक्रामस्सासनानसरे अभि हॉस्पिटल जो सौवेट का है उसी प्रकार कैंसर हॉस्पिटल नागपुर में और कैंसर हॉस्पिटल मथुरा में ये सबके को प्रमोटर के रूप में संस्थापक रहे। उनके पदचिन्हों में हम तो नागपुर के बराबर भी नहीं है, पर ईश्वर की कृपा है। हम लोगों का परिवार हनुमान प्रसाद जी पोता परिवार का फॉलोअर है, जिन्होंने भारत रत्न को ठुकराया था, लिया नहीं था। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि स्वामी जी का आज मार्गदर्शन हमें मिलेगा। ये हॉस्पिटल ने आज तक लगभग 35,000 ऑपरेशन फ्री किए हैं। लगभग 5 लाख ऑपरेशन लोगों का गाँव में कैंपों के मार्फत ये वर्षों में इलाज किया है। सबसे ज़्यादा ऑपरेशन हमारे यहाँ अमेरिका से, यूएसए से डॉक्टर शरद दीक्षित आते थे। 10 साल उनके साथ 3 फॉरेन डॉक्टर आते थे। हर बार 400, 500, 700 ऑपरेशन करते थे ओटो के। उनके हाथ में वरदान था। ऐसे महान पुरुषों के यहाँ चरण डॉक्टर शंकराचार्य शर्मा ने इस हॉस्पिटल का उद्घाटन किया। 2 रूम से यह हॉस्पिटल शुरुआत हुई, बाद में जगह मिली, एक परिवार की जगह थी, एक हॉस्पिटल की जगह थी, और ये कार्य आगे बढ़ता चला गया। वर्ष अच्छी बढ़ गया। कोरोना के मध्यकाल में राधाकृष्ण मंदिर, राधाकृष्ण हॉस्पिटल, इनके सहयोग से लगभग डेली 2000 लोगों का भोजन बना। लगभग 27 दिन उनको चप्पलें दी गई, ये सब आप जानते हैं। उनको हैंडबैग, उनको देवरी तक छोड़ने का भी सौभाग्य मिला, जो कि हमारे इनके सरदार भाइयों ने अपनी ट्रकें लगाई। तो यह कार्य सामूहिक रूप में होता है, कोई व्यक्तिगत संस्था नहीं करती है, पर ये लीड लेने का राधाकृष्ण परिवार को सौभाग्य मिला। और कोरोना के मध्यम में हम पढ़ाई नहीं करते, हजारों लोगों का इलाज यहाँ पे निःशुल्क या 25,000 हुआ। और उस समय ब्लैक मार्केटिंग चालू थी। 92 हॉस्पिटलों को हमने कोरोना के इंजेक्शन दिए और लगभग 4 हॉस्पिटलों को ऑक्सीजन सिलेंडर दिए, क्योंकि हॉस्पिटल में वो व्यवस्था पहले से अच्छी कर दी थी। ये सब समय की बात है, ईश्वर कराता है, हम निमित्त हैं। आज इतना बड़ा हॉस्पिटल होने के बाद हम एक जगह रुकते हैं, क्योंकि हमें कुछ मशीनों के लिए जो अत्यंत जरूरी है, जिसमें हम कहीं इलाज हमारे यहाँ से मरीज दूसरी जगह जाते हैं, उसका रोना नहीं है, दूसरी जगह जाते हैं। तकलीफ ये है कि रास्ते में उनकी डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमें अभी 5 करोड़ रुपए की अत्यंत आवश्यकता है, तो आपके आशीर्वाद से वो कहीं न कहीं से आ जाएंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और ईश्वर की सेवा करने का सौभाग्य उन्हीं को मिलता है जिससे ईश्वर का आशीर्वाद हो। और आपके आशीर्वाद से तो आपके हजारों भक्त हैं जो सेवा में जुड़े हैं, इसीलिए आपसे जुड़े। चमड़ी भी आपका स्वभाव नहीं है, संयोग है। नदी नाव संयोग, नदी में नाव है तो ये संयोग है। अब नदी ये नहीं कहेगी कि नदी कहे कि मैं मेरे अंदर नाव लाओ तो मैं आगे बढ़ूं। मुझे प्रवाहित होना है तो पहले नाव को, नौका को डालना पड़ेगा। नौका है तो भी नदी प्रवाहित होगी, नौका नहीं है तो भी प्रवाहित होगी। नौका किनारे में है तो भी प्रवाहित होगी, नौका धार में है तो भी वो प्रवाहित होगी। तो नौका सिर्फ एक संयोग है, नौका स्वभाव नहीं है। उसी तरह से
जब आप अपने आत्म भाव में निष्ठ हो जाते हैं तो आपने पीताम्बरी पहनी है कि बाघम्बरी पे शरीर शिकायत थोड़ी नहीं करता है कि नहीं मुझे तो पीताम्बरी पहनना, तुमने ये श्वेताम्बरी क्यों पहन दिया। वो शिकायत नहीं करता। क्यों? शरीर इसलिए शिकायत नहीं करता क्योंकि वस्त्र उसका स्वभाव नहीं है, संयोग मात्र है। उसी तरह से शरीर जो है ये संयोग मात्र है, संयोग, और उसके अंदर में जो आत्मा है वह स्वभाव। उस आत्मा में निष्ठ हो जाने का नाम स्वभाव है। उस आत्मा में निष्ठ हो जाने का नाम स्वस्थ है, स्व अवस्थित। हम अपने स्व पर अवस्थित हो जाना स्वास्थ्य है। हम अपने आप में अवस्थित हो जाए, और अपना आप क्या है? अपनी आत्मा ही अपना आप है। उस अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, कौन ब्रह्म है? वही आत्म। अंत में जाएंगे ढूंढते ढूंढते, खोजते खोजते, आप तो वही खुजवाती है ना। है? जाओ ढूंढो अपने आप को, कहां से आ रही है आवाज, कौन कह रहा है ये मैं, कौन कहता है ये? तो ये मैं तो पहले अहंकार का रूप धारण करता है। ध्यान रखिएगा, अहंकार बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है। पहले सोचता है व्यक्ति कि मेरे भाई बंधु मेरा कहना माने, फिर बाल बच्चे कहना माने, फिर पूरा कुटुंब मेरा कहना माने, फिर गांव कहना माने, फिर देश कहना माने, फिर बोले सारा संसार कहना माने। तो जब सारा संसार कहना माने लग जाए, फिर आदमी कहाँ जाएगा? ब्रह्मांड तक। और ब्रह्मांड की बात कहाँ जाएगा? फिर लौट करके अपनी स्थिति में अवस्थित होता है। पहले अहंकार खूब फैलता है, लेकिन जहाज का पक्षी फिर कहाँ जाएगा? जहाज में ही तो आकर के बैठेगा, कहाँ पर मिलने वाली है। तो उसी अंततः व्यक्ति को स्व में अवस्थित ही होना पड़ता है। उसी के लिए व्यक्ति हैरान होता है, जब वो उसमें अवस्थित नहीं होता तो वह अप्रसन्न रहता है, स्व से मुक्त हो जाता है, स्व से विलग हो जाता है, दूर हो जाता है, विमुख हो जाता है, वही अस्वस्थ हो जाता है। तो एक स्वस्थ लाभ हमारी आत्मा को प्राप्त करना, अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त करना, एक स्वास्थ्य लाभ तो वो है ही है। लेकिन दूसरा स्वास्थ्य लाभ शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर ना हो तो हम फिर धर्म की साधना, धर्म की उपासना, धर्म की का आचरण किसके माध्यम से करेंगे? शरीर तो माध्यम बनता है धर्म को उपासित करने का, धर्म के मार्ग में चलने का। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, तुलसीदास जी कहते हैं कि मोक्ष का मार्ग है, ये मोक्ष को देने वाला माध्यम है। तो इसके माध्यम से मोक्ष प्राप्त होता है। तो शरीर की निंदा नहीं है, शरीर अपनी जगह में बहुत श्रेष्ठ है। दुर्लभो मानसो देहो, देहो नाम क्षण भंगुरः। एक तो यह देव दुर्लभ है, उसमें भी क्षण भंगुर है। मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व महापुरुष संश्रयः। तो ये मनुष्य देह अत्यंत दुर्लभ है। अब इसको हमने प्राप्त किया है, तो पहले तो इसको स्वस्थ रखना है। जब तक शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो तुम स्वस्थ चिंतन नहीं कर सकोगे। स्वस्थ यदि आप शरीर स्वस्थ नहीं है तो कोई साधना नहीं कर पाओगे, उपासना नहीं कर पाओगे, कहीं मन नहीं लगेगा आपका। इसलिए स्वास्थ्य लाभ भी अत्यंत आवश्यक है।